कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं। और उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। सुभान अल्लाह। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। पयामे करबो बला है, हुसैन जीत गए। पयामे करबो बला है, हुसैन जीत गए। फुरात बोल रहा है, हुसैन जीत गए। जो करबला में हुई जंग 10 मुहर्रम को, यजीद उसमें तू हारा, हुसैन जीत गए। यजीद उसमें तू हारा, हुसैन जीत गए। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, कलामे रब में लिखा है हुसैन जीत गए। कलामे रब में लिखा है हुसैन जीत गए। उधर यजीद का 22,000 का लश्कर, उधर यजीद का 22,000 का लश्कर, इधर थे सिर्फ 72, हुसैन जीत गए। इधर थे सिर्फ 72, हुसैन जीत गए। और यही यजीद का बेटा सभी से कहता था, यही यजीद का बेटा सभी से कहता था कि यजीद हार गया है, हुसैन जीत गए। यजीद हार गया है, हुसैन जीत गए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका के बाद जो सहाबाए किराम मक्का छोड़ करके मदीना आए, वो मुहाजिरीन कहलाए। और मदीने शरीफ के जो सहाबा हैं जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की, वो अंसार कहलाए। तो अंसार सहाबाए किराम तिजारत करने के लिए जाते थे, माल कमाते थे, दौलत कमाते थे। तो एक दिन आपस में बैठ करके ये बातें करने लगे कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि कभी कभी ऐसा होता कि 2 महीने हो जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। हम खजूर की गुठली पे नमक लगा करके उसको चूस करके गुजारा किया करते थे, पानी पी करके गुजारा किया करते थे। तो सहाबाई किराम ने आपस में बैठ करके ये मशवरा किया कि देखो, हमें जान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, माल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, ये जाहो हशमत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, हमें इरफान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, हमें रमज़ान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। चलो ऐसा करते हैं, कुछ तहाइफ लेकर के, कुछ तोहफे लेकर के नबी की बारगाह में चलते हैं। हज़रात आपस में मशवरा किया, तोहफे तहाइफ लेकर के नबी की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हम तोहफे लेकर के आपकी बारगाह में आए हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया,
ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे इन तोहफों की जरूरत नहीं है, तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो अब वो आयत करीमा जिसका शान नुज़ूल मैंने आपको बताया, अब कुरान में मेरा रब फरमाता है, उल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए। ये लफ्ज़े कुल अगर वहाबी समझ लें तो इससे वो वसीला समझ जाएंगे कि कुल, लफ्ज़े कुल क्या है। कुल का माना है ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह मालिक अलल इतलाक है। वो चाहता तो अपना पैगाम डायरेक्ट बंदों तक पहुंचा देता है, मेरे बंदो ऐसा करो, उसने ऐसा नहीं किया, अपने महबूब को बीच में लाया। इरशाद फरमाया, महबूब बात मेरी है, कहे आप दीजिए, महबूब बात मेरी है, फरमान मेरा है, कहे आप दीजिए। अल्लामा हसन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो मेरे आका से रब हुक्म फरमा रहा है, महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए। मेरे आका ने कुरान की आयत करीमा पढ़ करके सुनाई, ऐ लोगों, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। वल्लाहु युअती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता फरमाता है और मैं तुम में बांटता हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो मेरे सदके में मिला है। इस हक तबलीग पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इसका कोई बदला नहीं मांगता, इसकी कोई कीमत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा में अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसमें जो अम्र है, अम्र वुजूब के लिए आता है। हजरात, अम्र जो है कहीं कहीं इस्तेहबाब के लिए आता है, ये उलमाए किराम जानते हैं, मैं इल्मी बहस में आपको नहीं ले जाऊंगा। अम्र यहाँ वुजूब के माना में है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता, तुमसे मैं अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरात, तो अहले बैत कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वो आपके कराबतदार कौन है, वो आपके अहले बैत कौन है, जिनकी मवद्दत, जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो इस आयत का मफहूम आप समझ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो आपके कराबतदार कौन है? नबी ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अब मैं आपको पंजतन जो नाम है, पंजतन में 5 नाम हैं, इन 5 नामों का माना बता दूं, इन 5 नामों का मैं मफहूम बता दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। हजरात, ये पंजतन में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक है, मौला अली शेरे खुदा हैं, हजरत फातिमा ज़हरा हैं, हजरत इमाम हसन हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं। अब आप सुने एक हदीस पाक, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुने। इस हदीस के रावी हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा हैं और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे 2 बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरक।
हजरते अम्र इब्ने अबी सलमा इस हदीस के रावी हैं। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरते अम्र इब्ने अबी सलमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा, कौन सी आयत करीमा? सूरह अहज़ाब 22 में पारे की आयत करीमा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया है और तुमको खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदअन नबी व फातिमा, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और इनको चादर के नीचे छिपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली शेर खुदा मेरे आका की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे। आका ने उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, और उनको अपनी चादर मुबारक के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। अब मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। अब मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिजसा, तो इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, व ताहिरहुम तत्हीरा, और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। इस आयत करीमा में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत, ये आयत करीमा जो है इसमें अज़वाजे मुतहरात भी शामिल हैं। इतना याद रखिए, क्योंकि अहल माने वाले और बैत माने घर, अहले बैत यानी घर वाले, तो अज़वाजे मुतहरात जितनी हैं वो सब इस आयत करीमा में शामिल हैं। हज़रात, बताना मकसद ये है, मैं पंजतन पे थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। मेरे आका ने चारों तन को चादर के नीचे कर लिया, मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये 5 तन चादर के नीचे है। हज़रात, वो चादर कौन सी चादर है जिसके लिए रब कुरान में फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए झुरमुट मारने वाले। हजरात, जरा आप गौर से तो सुनिएगा, चादर की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, तो मेरे आका की चादर मुबारक हुजरा मुबारका में थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो चादर को ओढ़ लिया, तो आपने क्या देखा कि हिजाबात उठ गए, पर्दे हट गए, और आप जो है वो नूर की बारिश को देख रही थी। जब मेरे आका जन्नतुल बकी कब्रिस्तान से तशरीफ लाए, तो मेरे आका के जिस्म मुबारक पर हाथ रख करके देखने लगी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। आका बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या बात है, क्या तलाश कर रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं देख रही हूँ कि बारिश बहुत तेज हो रही है और आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल खुश्क है, आपके ऊपर बारिश का कोई असर नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उसको ओढ़ लिया है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इसी चादर की बरकत है जो तुम बारिश जो देख रही हो, वो रहमत और नूर की बारिश हो रही है, ये इस चादर की बरकत है। अब मुझे बताओ, आका हुजरे में मौजूद नहीं है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आका हुजरे में मौजूद नहीं है, आका जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो देखा कि चादर ओढ़े हुए हैं हजरत आयशा सिद्दीका। हजरात, आका की चादर मुबारक सिर्फ सर पर ओढ़ लें तो सारे पर्दे उठ जाएं और रहमत और नूर की बारिश होती हुई देख ले। मेरे नबी ने उड़ाई नहीं है, उन्होंने खुद ओढ़ी है। तब ये आलम है कि सामने से पर्दे हट गए और इधर पंजतन 5 है, 4 तन को मेरे नबी ने चादर ओढ़ाई है। जब खुद चादर ओढ़े तो सारे पर्दे हट जाएं और आलम
करबाला में होने वाली बारिश को हजरत आयशा सिद्दीका देख ले तो इधर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है। तो जब मेरे नबी ने खुद उड़ाई है तो मौला अली ने क्या देखा होगा, फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। ये तो उड़ाने वाला नबी जाने या करबला में शहीद होने वाला इमाम हुसैन जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, अजमत खानदाने अहले बैत, अजमत खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात तो ये चादर चारों तन चादर के नीचे आ गया। तो इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे। हजरात, तो पहला नाम पंजतन में मेरे आका का आता है। मोहम्मद का माना क्या है? पांचों नामों की मैं वजह तस्मिया आपको बता दूं। मेरे आका के नाम का माना क्या है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मोहम्मद के माना आते हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। इसका माना है बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, गैब से आवाज आती है सुम्मी है मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद रखना, इनका नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह अकबर, कैसा नाम मेरे रब ने अपने महबूब का रखा कि अबू जहल कहे तो अदावत में रहा है, हो नबी की तारीफ रही है। उतबा कहे तो अदावत में रहा है, मोहम्मद हो नबी की तारीफ रही है। अबू लहब कहे तो अदावत में रहा है, मोहम्मद हो नबी की तारीफ रही है। और शैबा कहे तो अदावत में रहा है, मोहम्मद हो नबी की तारीफ रही है। ऐसा नाम है मेरे आका का कि दुश्मन ले तब भी तारीफ हो रही है और आका से मोहब्बत करने वाले ले तब भी तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद का माना है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए कि कभी वो तारीफ खत्म न हो। अब एक नाम का माना आप समझ रहे हैं। अब देखें, मेरा इमाम कहता है लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में आके ऐ दिल बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। मेरे आका का ऐसा मीठा मीठा नाम है कि एक लब दूसरे लब को अपने आप चूम लेता है। जब मोहम्मद कहेंगे तो एक लब दूसरे लब को चूम लेता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हम अपने आका का नाम चूम कर सुन करके चूम के अंगूठा अपनी आंख पे रख लेते हैं। आओ जरा देखो, पहला नाम मोहम्मद है, आप सुनते हुए चलिएगा। मोहम्मद के माना जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अब दूसरा नाम आता है अली। अली के माना क्या है? अली बना है अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और अली शेरे खुदा का नाम भी ऐसा मुबारक नाम है कि जिसे दुश्मन ले रहा है तब भी अली बुलंद है, और दोस्त ले रहा है तब भी अली बुलंद है। और अली शेरे खुदा कितने बुलंद हैं, इसे समझना है तो सन हिजरी 8 में चलो, जब नबी ने मक्के को फतह किया और जब मेरे आका खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर कर रहे थे, एक बुत ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो बुत ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ दो। अली शेरे खुदा ने हाथ जोड़ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का और कदम उम्मती का। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। अली शेरे खुदा को नबी अपने कांधे पे सवार करते हैं। मैं सोच में पड़ गया, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के नबी पे सलाम पढ़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़ती हुई नजर आए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, नबी ने अपने कांधे पे अली को सवार करके दुनिया वालों को यह बता दिया कि नबी ने अब अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने
अब अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने शहीदे आजम, जश्ने शहीदे आजम, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी ने कितना ऊंचा किया, कभी आपने गौर किया? कितना बुलंद किया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि अली शेर खुदा कहते हैं कि मैं इतना बुलंद हो गया था कि मैं चाहता तो आसमान के किनारों को अपने हाथों से छू लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बुलंद आसमान कहाँ है। आप देखें, नबी ने अपने कांधों पे सवार करके अली को इतना बुलंद कर दिया। अब आओ मैं आपको बताऊं, मेरे आका एक दिन असर की नमाज पढ़ा रहे थे। मेरे आका ने दौरान नमाज अपना दस्ते मुबारक आगे को बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया। हजरात जब नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपने नमाज की हालत में अपना हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, उदनी तो मिनल जन्नत, तो मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। सुभान जब मैं अल्लाह। नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। जन्नत से, उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। जन्नत कहां है? कभी आप सुना जन्नत कहां है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है। इंदा सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा यानी जहां जिब्रील का घर है, ठीक उसी के सामने जन्नतुल मावा है, जन्नत का दरवाजा है, सातों आसमानों के ऊपर। और आका नमाज कहां पढ़ा रहे हैं? जमीन पे। सुनते चलिएगा, आका कहां? मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं। और आका फरमा रहे हैं, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया। तो जन्नत कहां है? सातों आसमानों के ऊपर। तो सुनो, जन्नत मेरे नबी के दर की गुलाम है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जन्नत तू तो मेरे महबूब के दर की गुलाम है, तू ही मेरे महबूब के पास चली जा। अब सोचो, उस नबी की खातिर जो इतने ऊपर थी, उसे नबी के सामने कर दिया गया। हजरात, तो नबी की शान कितनी बुलंद है, नबी की अजमत कितनी बुलंद है। हजरात, तो नबी ने अपने कांधे पे सवार करके अली शेर खुदा को बुलंद किया है, अली शेर खुदा को ऊंचा किया है। अब कोई भी माई का लाल अली की अजमत को नहीं घटा सकता, अली की शान को नहीं घटा सकता। इसलिए शायर ने कहा था कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी ने बुलंद किया अली शेर खुदा को। तो अली का माना है अला यादू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अब तीसरा नाम क्या आता है? फातिमा। फातिमा किससे बना? फतमा यफ्तिमो से बना, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। और उस बच्चे को भी कहते हैं जो दूध पीते पीते बच्चा दूध छोड़ देता है। तो फातिमा का माना है रोकने वाली, दूर करने वाली। एक एक लफ्ज के कई कई मानी होते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, इन्नी सम्मई तो इब्नती फातिमा ले अन्नल्लाह मुंजीहा व मुहिब्बीहा अनिन नार। ये हदीस है। नबी फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने उससे मोहब्बत करने वालों को, उससे प्यार करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा के नाम का माना है हजरात। और आपने सुना है, अभी मुझसे कब्ल उलमाए किराम से
कि फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक लक़ब ज़हरा है, ज़हरा। और ज़हरा के माना क्या आते हैं? ज़हरा के माना आते हैं जन्नत की कली। हजरात, तो ज़हरा के माना जन्नत की कली। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो पैदाइश हुई है वो असर की नमाज के बाद हुई है। कब पैदा हुए इमाम हसन और इमाम हुसैन? असर की नमाज के बाद में पैदा हुए हैं। हजरत फातिमा ने असर की नमाज भी पढ़ी है और मगरिब की नमाज भी पढ़ी है। पूरी जिंदगी में कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, पूरी जिंदगी आपकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। आपने असर की नमाज भी पढ़ी, आपने मगरिब की नमाज भी पढ़ी। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है जिसे कभी हैज नहीं आया, कभी निफास नहीं आया। हजरात, ये नबी इरशाद फरमा रहे हैं। आज का डॉक्टर क्या कहता है? आज का साइंसदान क्या कहता है? आज का डॉक्टर कहता है नो एमसी नो चाइल्ड। जब तक पीरियड नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसी खून के जरिए माँ के शिकम में बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है, इसी खून से उसकी नश्व नुमा होती है। अगर ये खून नहीं तो बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। मैं सोच में पड़ गया। आज का डॉक्टर तो ये कहता है नो एमसी नो चाइल्ड। जब तक महीना नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं। तो फिर इमाम हसन कहां से पैदा हुए? इमाम हुसैन कहां से पैदा हुए? इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए? हजरत ज़ैनब दुनिया में कैसे आई? हजरत रुकैया दुनिया में कैसे आई? हजरत उम्मे कुलसूम दुनिया में कैसे आई? मैंने डॉक्टर से पूछा, ए डॉक्टर तू ये तो बता, तू तो कहता है कि जब तक पीरियड नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं, और इधर नबी की बेटी की शान देख। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है जिसे कभी महीना नहीं आया, जिसे कभी हैज नहीं, जिसे कभी निफास नहीं आया। डॉक्टर ये बता फिर इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए? इमाम हसन कैसे पैदा हुए? इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए? तो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गया, कहता है मैंने तो यही पढ़ा है नो एमसी नो चाइल्ड। मैंने साइंसदानों से पूछा तुम बताओ तुम्हारी साइंस क्या कहती है? वो भी यही कहते हैं कि हमने भी यही पढ़ा है नो एमसी नो चाइल्ड। तो मैं सोच में पड़ गया इसका जवाब कहां मिलेगा? अरे जब मसाइल फंसते हैं, जब मसाइल फंस जाते हैं तो इसका जवाब कोई हजरत नहीं बल्कि बरेली का आला हजरत देता है, इमाम इश्क को मोहब्बत देता है। मैं बरेली की सरजमीन पे पहुंचा, मैंने कहा ये इमाम इश्क को मोहब्बत आपकी शान तो ये है जो फलासफा से खुल ना सका, जो दानिश्वरों से हल ना हुआ, उस मसले को मेरे आका आपने हल कर दिया चंद इशारों में। आप जरा ये तो बताइए, आज का डॉक्टर कहता है नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक महीना नहीं जब तक तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं। ए मेरे आका, डॉक्टर तो ये कहता है और इधर हजरत फातिमा उससे पाक है। फिर इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए? इमाम हसन कैसे पैदा हुए? इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए? अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है तो मेरे इमाम के गुंबद से जवाब मिलता है। अरे डॉक्टर झूठा है, साइंसदान झूठे हैं। मैंने तो बहुत पहले इसका जवाब दे दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे आजम, जश्ने शहीदे आजम, अजमते आले रसूल, अजमते आले रसूल, शाने आले रसूल, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसाल। हजरात, तो ये तो तीन नाम के माना आपने सुने। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम का माना है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, कभी तारीफ खत्म ना हो। अली का माना है बुलंद ऊंचा, फातिमा का माना है रोकने वाली दूर करने वाली। नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। अब दो नाम बचे, एक इमाम हसन का और एक इमाम हुसैन का। अब इन दोनों को नामों को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों नाम तो बाद में आए हैं ना, पहले शहजादे आए हैं।
और ये दोनों इस दुनिया में कैसे आए तो आप ये भी सुन लो। मैं कुरान की एक आयत की तफसीर आपके सामने पेश करूंगा। मैं कुरान और हदीस से आपके सामने पेश कर रहा हूं बातें, आप जरा गौर से सुनिएगा। अब हजरत अली और हजरत फातिमा का संगम कैसे होता है, हजरत अली और हजरत फातिमा का मिलन कैसे होता है। सुनो, जब मेरे आका जंगे बदर से फारिग हुए और जब सन हिजरी 2 आती है हजरात गिरामी, उस वक्त मेरे आका ने सोचा कि लाओ मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, नबी ने इरशाद फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूं। उमर फारूक आजम आए, नबी ने फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूं। हजरात गिरामी दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे, सोच गए समझ गए कि मौला अली ने अपने निकाह का पैगाम नहीं भेजा है, चलो अली के पास चलते हैं, अली अपने निकाह का पैगाम भेजेंगे, हमें यकीन है आका कबूल फरमा लेंगे। अली शेर खुदा के पास आए, कहते हैं अली तुम नबी की बारगाह में जाओ और अपने निकाह का पैगाम दो। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। जब हम चंद दिन के थे, मक्के में कहत पड़ा था, कहत साली की वजह से लोग भूखे रह रहे थे, उस वक्त बहुत सख्त कहत था। तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान वालों को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया कि अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, ऐसा करो कि उनके ऊपर से अयाल का बोझ हल्का कर दो। तो एक भाई को अमीर हमजा ने लिया, एक भाई को हजरत अब्बास ने लिया और मुझको नबी ने अपनी गोद में लेकर के कहा था कि मैं अली को ले रहा हूं, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। बचपन से लेकर के आज तक हम नबी के साथ हैं। हम दौलत तो मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी तो मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया तो मक्के में छोड़ के आ गए, नबी की मोहब्बत में हिजरत करके आ गए हैं। रहने के लिए मकान नहीं हमारे पास में, हम कैसे कह दें जाकर के कि नबी अपनी लाडली बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। हजरात गिरामी मौला अली शेर खुदा से दोनों सहाबा ने कहा अली तुम जाओ तो सही, जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तुम्हारी तैयार हैं। मौला अली शेर खुदा आए, उस वक्त मेरे आका उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। दरवाजा खटखटाया, हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह दरवाजे पे कौन हो सकता है। नबी इरशाद फरमाते हैं इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला गया, अली शेर खुदा अंदर आए, मेरे नबी को सलाम किया, बैठ गए। पूछा नबी ने कैसे आना हुआ, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। देखो नबी ने ये नहीं पूछा कि अली जोड़े कितने लेके आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा अली जेबरात कितने लेकर के आओगे। सबसे पहला सवाल किया तो महर का किया, क्योंकि महर बहुत जरूरी होता है। आज महर की तो 3 किस्में हैं, एक मुअज्जल है, एक मुअज्जल हमजा के साथ है और एक गैर मुअज्जल है। तो मुअज्जल जो हमजा के साथ है ये अजल से बना, जिसके माना मुद्दत के आते हैं, वक्त के आते हैं कि 1 महीने की मुद्दत तय हो जाए या 1 साल की मुद्दत तय हो जाए कि इतने दिनों में मैं महर दे दूंगा, ये मुअज्जल है। और एक होता है मुअज्जल उजलत से बना, जिसके माना आते हैं तुरंत महर देना है, जब तक औरत को हाथ नहीं लगा सकता जब तक महर अदा न कर दे। और एक गैर मुअज्जल है, इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास हो जाएगा तो दे दूंगा, लेकिन ये औरत का हक है, जब तक औरत का ये हक अदा नहीं करेगा इस हक से बरी जिम्मा नहीं हो सकता। अगर औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने अपना महर माफ नहीं किया है तो कयामत के दिन वो तुमसे अपना महर ले सकती है। इसलिए मेरे अजीजों ये बहुत अहम मसला है। नबी ने इरशाद फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। हजरात गिरामी अली शेर खुदा कहते हैं आका मेरे पास में 3 चीजें हैं, तलवार है, सवारी है और जिरा है। नबी ने फरमाया तलवार सवारी तुम्हारे काम की है, तुम जिरा को बेच दो। मुख्तसर बयान करता चल रहा हूं, आपने सुना होगा मौला अली शेर खुदा के बाहर निकलते ही उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। आपने फरमाया अली क्या बात, कहा ये जिरा बेचने जा रहा हूं, कहा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा अली शेर खुदा से उस्मान गनी ने ले ली और जब 480 दिरहम दिए चलने लगे तो कहा अली सुनो बात तो सुनो, आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी से होने जा रहा है, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अल्लाह अकबर, पैसे भी दे दिए, जिरा भी
दे दी। कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। अगर पहले पैसे दे देते तो ये एहसान हो जाता, और एहसान के तले दबाना आपस में सहाबाए किराम का ये तुर्रा इम्तियाज नहीं है, बल्कि वो आपस में मोहब्बत करते हैं, वो आपस में प्यार करते हैं। पहले ज़िरा ली, फिर पैसे दिए, फिर कहा तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, इस खुशी में मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है उस्मान गनी की। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। हजरत उस्मान गनी वो है जिनके लिए नबी फरमाते हैं, मेरा उस्मान जो भी करे उसके ऊपर कोई मुआखजा नहीं है। जब बीरे रोमा खरीदा था तो नबी ने फरमाया मेरे उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरात गिरामी, मौला अली शेर खुदा आए और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, ये दिरहम में लेके आ गया। नबी ने फरमाया ज़िरा भी है, दिरहम भी है, बात क्या है? कहते हैं आका उस्मान गनी ने खरीदी और ज़िरा भी दे दी और दिरहम भी दे दिए। आका के हाथ दुआ के लिए उठ गए। नबी उनके लिए बहुत देर तक दुआ करते रहे। उसके बाद अपना दस्ते मुबारक उठाया और सलमान फारसी और बिलाल हबशी को देके फरमाया जाओ जरूरत का सामान खरीद के लाओ। इधर कुछ दिरहम बचे तो हजरत उम्मे सलमा को देके फरमाया जाओ और फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का इंतजाम करो। हजरात गिरामी, अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे। आका आज अबू बकर को इजाजत दीजिए, अबू बकर का माल कब काम आएगा? आका हमें इजाजत दे, हम फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े सरदार देखेंगे कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है। आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी इरशाद फरमाते अबू बकर, मैं अपनी उम्मत को मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीब बेटियों का क्या होगा? जो कई कई बेटियां जिनके घर में होंगी, वो कहां से इतना जहेज उनके घर में इकट्ठा होगा? उन बेटियों के बाप क्या करेंगे कि जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज कहां से इकट्ठा करेंगे? प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जहेज की लानत ने इस मुआशरे को किस दहलीज पे पहुंचा दिया है? न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, न जाने कितनी बेटियां हैं जो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। कोई फंदे से लटक के अपनी जान दे देती है, कोई दरिया में कूद करके अपनी जान दे देती है, और कोई है जो कुसुम पुरसी की जिंदगी अपनी बसर कर रही है, गुजार रही है। इस जहेज की लानत ने आज मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज वो बेटियों की भी खबरें आती हैं, अखबारों में देखते होगे कि गैस सिलेंडर फट गया और जल करके राख हो गई। वो सास कभी नहीं जली जो बाहर बैठ के पान खा करके ताने देती रहती है, हमेशा बेटी ही क्यों जलती है? क्या किचन के अंदर वो नहीं जाती होगी? क्या किचन के अंदर उसको काम नहीं पड़ता होगा? बहू जल के क्यों खाक हो गई? आपने कभी इस पे भी गौर किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जहेज की लानत ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितने घर तबाह कर दिए। अभी कुछ कई साल पहले का एक वाकया नहीं देखा आपने? आयशा नाम की लड़की ने एक समंदर में कूद करके अपनी जान को दिया था। और आज तुम महाराष्ट्र की अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि कितनी बेटियों ने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई कि हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं, क्योंकि हमारे बाप के पास न इतना होगा, न वो इतना जहेज दे पाएंगे, न हमारे हाथ पीले हो पाएंगे। इस मेरे मुआशरे को तबाही तक किसने पहुंचाया? ये उन लोगों ने पहुंचाया है कि जिनका पेट कभी नहीं भरता। गाड़ी उनके घर में है, एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में है, कई कई कारें उनके घर में खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फॉर्च्यूनर चाहिए, उसके बावजूद भी उन्हें घर में एसी चाहिए, उसके बावजूद भी उनको अपना मनपसंद जहेज चाहिए। मैंने अमीरों को फकीर होते हुए देखा है। उस रब से डरो, वो रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। जिस रब ने तुझे अमीर बनाया है, वो मेरा रब तुझे फकीर भी बना सकता है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। मेरा रब फकीर को चाहे तो अमीर बना दे और अमीर को चाहे तो फकीर बना दे। मैंने अमीरों को फकीर होते हुए देखा है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सेहत पर और दौलत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमारी आने में वक्त नहीं लगता है और दौलत के जाने में वक्त नहीं लगता है। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, पैसा इधर आता है और उधर चला जाता
जाता है। मैंने अमीरों को फकीर होते हुए देखा है और गरीबों को मैंने अमीर होते हुए देखा है। हज़रात गिरामी, गरीब की बेटी को अपनाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, मिशकात शरीफ में भी यह हदीस पाक मौजूद है, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान निकाह करने का इरादा करता है तो वो चार चीजें देखता है। या तो लड़की का माल देखता है कि इसके घर से दौलत बहुत मिलेगी, इसके यहाँ से जहेज बहुत मिलेगा, इसके यहाँ से सरमाया बहुत मिलेगा, बड़ी ऊंची कार मिलेगी, बड़ी ऊंची गाड़ी मिलेगी। या तो माल देख के निकाह करता है। नबी फरमाते हैं वले हस्बिहा, या लड़की का खानदान देख के निकाह करता है। बड़ा पावरफुल खानदान है, बहुत ज्यादा दबंग लोग हैं, कोई मेरे ऊपर जरा सी भी बात कहेगा या हमला करेगा, पूरा खानदान मेरी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। या तो लड़की का खानदान देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं वले जमालेहा, या लड़की की खूबसूरती, उसका हुस्न देख करके निकाह करता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत सुंदर है, इस लड़की का हुस्न देख करके निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं वले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी देख के निकाह किया जाता है, लड़की की परहेजगारी को देख के निकाह किया जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब इब्ने माजा की हदीस सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं तुम औरतों से निकाह उनकी दौलत की वजह से ना करो। होता है बड़े खानदान से रिश्ता कर लिया, ऊंचे घर से रिश्ता कर लिया, अगर लड़की को डांट दिया या कुछ कह दिया, एक खून करती है वो अपने मायके में। या तो उन घर वालों को वो कूट के चले जाते हैं, और अगर कूट के नहीं जाते हैं तो वो लड़की से कहते हैं कि तू हमारे साथ चल, हम इससे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे। ये होता है आज मेरे मुआशरे के अंदर, ये तबाही की दहलीज पे मेरा मुआशरा पहुंच गया। हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार। हम अपनी नबी की गुलामी हमने छोड़ दी, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। यही वजह है कि जगह जगह कूटे जा रहे हैं, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज परेशानियों ने हमारे घर का दरवाजा देख लिया है। हज़रात गिरामी, नबी फरमाते हैं कि तुम लड़कियों से निकाह, औरतों से निकाह उनकी दौलत को देखकर ना करो, अनकरीब उनकी दौलत जो है तबाही में डाल सकती है। नबी फरमाते हैं उनसे निकाह उनके हुस्न की वजह से ना करो, अनकरीब उनका हुस्न जो है वो सरकशी में डाल सकता है। हमने देखा है चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है पूरे घर को। नबी इरशाद फरमाते हैं वला अमतुल खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो। नबी इरशाद फरमाते हैं काली कलूटी बांधी है ये ज्यादा बेहतर है उस खूबसूरत से जो फितना उठाने वाली है, उस खूबसूरत से जो दीन पे चलने वाली नहीं, उस खूबसूरत से जो शरीयत पे चलने वाली नहीं। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं एक यही पैगाम दूंगा, अगर लड़की काली है और दीनदार है, कुरान पढ़ने वाली है, नमाज पढ़ने वाली है, शरीयत पे चलने वाली है, तो उसको अपना लो। वो गरीब जरूर है, तेरे घर में उसके कदम आएंगे, अल्लाह उसकी बरकत से तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैगाम सुभान अल्लाह। और कुरान की आयत करीमा है वअनकिहुल अयामा, पूरी आप इस आयत को पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ लें। रब इरशाद फरमाता है तुम निकाह कर दो, लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो, जवान हो, फौरन उनका निकाह कर दो। अगर वो गरीब हैं, इसी आयत का मैं तर्जुमा बताता हुआ चल रहा हूं, अगर वो गरीब हैं अल्लाह ताला अपने फजल से मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने फजल से मालदार कर देगा। ये पैगाम मिलता है, लड़का लड़की जैसे ही बालिग हों फौरन निकाह कर देना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त बहुत कम है, मुझे इमाम हुसैन की शान आपको बतानी है। आओ जरा देखो, मौला अली शेर खुदा का निकाह होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अली चलो मस्जिद में पहुंचो। मस्जिद के अंदर अली शेर खुदा पहुंच जाते हैं। आज ये सुन्नत हमारे दरमियान से खत्म होती जा रही है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं है रिवाज के निकाह मस्जिद में होता है, वरना
निकाह जो है वो अब मस्जिद में मुनक्किद नहीं होता है। निकाह के वक्त दूल्हा को चाहिए कि वुजू करके मस्जिद चला जाए और मस्जिद के अंदर बैठ करके निकाह मुनक्किद होना चाहिए। हजरात गिरामी, हजरत अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा हमने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी लाडली बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने इरशाद फरमाया, अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी इरशाद फरमाते, मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है। ऐ मेरी बेटी मैं तुझे जरूर दूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मैं आपसे सोने चांदी का सवाल नहीं करूंगी, सीमो जर का सवाल नहीं करूंगी। मैंने आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, पूरी पूरी रात आप रोते उम्मत के गम में। बस आप इतनी इजाजत और इतना इख्तियार मुझे दे दें कि कयामत के दिन आप दुआ करें उम्मत के लिए, फातिमा आमीन कह दे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। कयामत के दिन दुआ करना महबूब आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली हजरत फातिमा का निकाह हो गया। मेरे नबी ने अपनी बेटी को जो चादर उड़ाई, 17 पेवंद थे उस चादर में। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर। वो चादर जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो चादर नबी ने उड़ा के अपनी बेटी को एक ही नसीहत की थी। अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने बंद हो जाएं, ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने खत्म हो जाएं। नबी ने अपनी बेटी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मेरी लाडली तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। शौहर का मकाम नबी बता रहे हैं, शौहर का मर्तबा नबी बता रहे हैं। आज शौहर पूरे दिन काम करके थका हारा घर में आए और मेरी बहन को पता चल जाए कि उसका शौहर आने वाला है तो वो मुंह फुला के एक तरफ बैठ जाती है। एक तो वो बेचारा दिन भर काम करके आया, इसकी कदर अभी नहीं पता चलेगी शौहर क्या होता है। हमने उस औरत को भी देखा है जो सोने के कंगन पहन के कुर्सी पे बैठ के हुक्म जमाती है। जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाए उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता, न मैके में कोई इज्जत न ससुराल में कोई इज्जत। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता उस दिन कोई खैरियत पूछने नहीं आता। बस 40 दिन तक बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, पूरी जिंदगी गुजारना जिसके साथ में, उसी के साथ में ऐसा सुलूक। बाहर से काम करके आया और घर में आया तो घर में अलग टेंशन, बाहर काम का टेंशन। ए मेरे अजीजों, मैं यही पैगाम आज आपको हजरत अली हजरत फातिमा की जिंदगी से दे के गुजरना चाहता हूं कि देखो अली शेर खुदा की जिंदगी, हजरत फातिमा की जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी वसीयत फरमाते, नसीहत करते, मेरी बेटी तुम मुझसे अब कयामत में इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर तुझसे राजी हो। पता चला कि शौहर को हर हाल में राजी करना है। यहाँ तक नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर शौहर की नाक के दोनों नथनों से एक से खून और एक से पीप बहता हो और औरत उसे अपनी जुबान से साफ करे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितना बड़ा मर्तबा है शौहर का। नबी इरशाद फरमाते, अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। बताओ इतना बड़ा मर्तबा जिसका हो, आज उसी के लिए तानो तशनी के जहर आलू तीर छोड़े जाते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई कदर मंजिलत नहीं, कोई उसका वकार नहीं, कोई उसका मर्तबा नहीं जान पाई। याद रखो जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो शौहर जैसी मोहब्बत
मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं मिलेगा। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि नबी अपनी बेटी को नसीहत करके भेज रहे, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी जब जब अली घर में दाखिल हो उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी चीज है सलाम। आज सलाम तो हम अमीरों को करते हैं, गरीबों को सलाम करना तो कोई पसंद ही नहीं करता। और सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, आपस में मुसाफहा करने से मोहब्बत बढ़ती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं। मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं। अगर वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। अगरचे लड़ाई है, दुश्मनी है, आपकी सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब दे। छींक आए तो छींक का जवाब दे। बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत के लिए जाए। नबी फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत के लिए जाता है, अगर वो बीमार है, तकलीफ में, उसे देखने जाता है, तो जैसे ही कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सवाब है देखने जाना। और उसका इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल हो। जनाजे में शामिल होना चाहिए। आज अमीरों के जनाजे में तो बहुत भीड़ है, और गरीब अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में आदमी जाना भी पसंद नहीं करता। जनाजे में शामिल होना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा यह है कि अगर मैयत बख्शी हुई है, मैयत नेकोकार परहेजगार है, तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई एक नेक है, तो अल्लाह ताला उसके वसीले से उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो नमाज जनाजा में शामिल होना चाहिए, जाना चाहिए। तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। नबी फरमाते हैं, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे, बेटी उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। अली जो है सलाम करने में पहल करते हैं, उनको तुम सलाम पहले कर लिया करना। अब ये दोनों का निकाह हो गया। अब देखें, जब दोनों की हजरत फातिमा की जब रुखसती हुई, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना आऊं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। आका तशरीफ ले गए। इशा की नमाज के बाद नबी ने दुआ की, पानी मंगाया, दुआ की, उस पे आयात शरीफ पढ़ी, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा पिया। फिर उसके बाद थोड़े से छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पर, हजरत अली के सीने पर, और फरमाया इस पानी को पी लो, और उसके बाद दुआ करके मेरे आका तशरीफ ले आए। हजरात, अब ये 2 समंदर आपस में मिले। अब कुरान की आयत करीमा सुनो। रब फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं, जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो 2 समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है, और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दोनों समंदर आपस में मिले, तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है, जब संगम हुआ तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम इमाम हुसैन, एक का नाम इमाम मोहसिन है। हजरात, जब इमाम हसन की पैदाइश हुई, आका तशरीफ लाते हैं। सिर्रुश शहादतैन, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब को आप पढ़ें। हजरात गिरामी, जिसका पढ़ने के लिए मेरे इमाम ने हुक्म दिया है कि किसी ने कहा हुजूर मरसिया खानी की मजालिस में जाना कैसा है, तो मेरे इमाम ने कहा कि अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की सिर्रुश शहादतैन पढ़ो, और फरमाया मेरे भाई हसन रजा मरहूम की जो किताब है आईना क़यामत, फरमाया उसको पढ़ो, उसके अंदर सही रिवायात मौजूद है। ये हुक्म मेरे इमाम ने दिया है। हजरात गिरामी, उसी के अंदर लिखा है कि जब इमाम हसन पैदा हुए, आका तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मेरे आका के सामने इमाम हसन को पेश किया गया। आका इरशाद फरमाते, इसका नाम क्या रखा
रखा है। अली शेर खुदा कहते हैं आका मुझे जंग से मोहब्बत है, मैंने इसका नाम हरब सोचा है। नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं बल्कि इसका नाम हसन रखा जाएगा। अब इमाम हुसैन असर के बाद पैदा हुए। हजरात गिरामी नबी तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हुसैन को गोद में दिया गया। आका ने इरशाद फरमाया इसका नाम क्या रखा है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो हरब सोचा है। फरमाया हरब नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। जब इमाम मोहसिन पैदा हुए जिनका बचपने ही में इंतकाल हो गया था, तब नबी ने फरमाया इसका नाम क्या रखा है? फरमाया इसका नाम भी मैंने हरब सोचा है। फरमाया नहीं, इसका नाम मोहसिन रखा जाएगा। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, इमाम हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं, इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। पर्दाए हम्द से अल्लाह ने अपने महबूब का मोहम्मद नाम अता फरमाया और पर्दाए हुस्न से महबूब के दोनों नवासे हसन और हुसैन के नामों को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है कि जिनके नाम जन्नत से आ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने मेरे नवासों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से नाम आए हैं। किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका भाई रखता है, किसी का नाम उसका चचा रखता है, किसी का नाम उसका ताऊ रखता है, किसी का नाम उसका नाम उसकी माँ रखती है। हसन और हुसैन की अजमत पे कुर्बान जाओ, हसन और हुसैन का नाम आ रहा है तो जन्नत से आ रहा है और रब हुक्म फरमा रहा है कि महबूब अपने दोनों नवासों का नाम हसन और हुसैन रखो। कितनी बड़ी शान है जिसका नाम जन्नत से आए, जिसका लिबास जन्नत से आए, जिसके लिए खाना जन्नत से आए। हजरात अब मैं हर एक नाम की मैं अलग अलग वजह तस्मिया आपको बता चुका हूं। ये हसन हुस्न से बना, हुसैन हुस्न से बना। और आप हसीन लिखेंगे तो हुसैन है, हुसैन लिखेंगे तो हसीन है। इनकी तो शान का आलम ही ना पूछिए। हुसैन का नाम ही बता रहा है कि कौन हुसैन है, हुसैन के नाम के हर्फ बता रहे हैं कौन हुसैन है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, ये मिला के हुसैन होता है। चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं, हुसैन की शान बता रहे हैं, हुसैन की अजमत बता रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तो ये इमाम हुसैन है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, गोद में लेके प्यार करते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यही नवासे इमाम हुसैन हैं। बचपन से जवानी में पहुंचे और जवानी से 50 साल की ऊपर उम्र जब क्रॉस होती है, वो हदीस पाक निगाहों के सामने रखो। मैं बहुत तेजी के साथ आपको लेके चल रहा हूँ। नबी ने दुआ की थी, ए अल्लाह मैं तुझसे सन हिजरी 60 से पनाह मांगता हूँ और नौजवान की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ। हजरते अबू हुरैरा दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही उठा लेना। ये दुआ करते थे हजरत अबू हुरैरा के ए अल्लाह मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही उठा लेना। अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और सन हिजरी 60 से पहले ही हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो जाता है। उस सन हिजरी 60 है क्या? जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ था सन हिजरी 60 में, जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा कर गए, तब यजीद तख्त पे बैठा था। शख्सी हुकूमत उसने कायम की थी और उसने सबसे पहला जो मुतालबा किया था वो मेरे इमाम से किया था। वो जानता था सब मेरी बैत कर लेंगे, ये 4 मेरी बैत नहीं करेंगे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और चौथे इमाम हुसैन थे। इन चारों में सबसे ज्यादा दबाव मेरे इमाम के ऊपर डाला गया था क्योंकि वो आका के नवासे थे, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नवासे थे। जैसा कि
आपको मुझसे कबल अल्लामा राहत रजा बरकाती साहिब किबला ने आपको बताया था यजीद का किरदार क्या था। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के सामने टोटल किरदार यजीद का सामने था। हुसैन का हाथ तो पाक है, नापाक हाथ में मेरा इमाम अपना पाक हाथ कैसे दे देता। जब इमाम पे दबाव डाला गया तब मेरे इमाम ने सोचा कि मेरे नाना ने फरमाया है कि एक मेंढे की वजह से मदीने के अंदर खून बहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेंढा मैं ही हूं। मेरे आका इमाम ने सोचा कि चलो मदीना छोड़ देते हैं। मैंने बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। मैं चाहता हूं कि मदीने की सरजमीन को छोड़ दूं। मेरा इमाम छोटा सा काफिला लेकर के आया और मेरे इमाम नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे पहुंचता है। अब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप देखें जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हमारे कारी साहब उस्ताजुल असातिज़ा। आप इनकी सबकी मैं अब तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों से। बैठे इमाम हुसैन की जरा मोहब्बत देखे। मेरा हुसैन नाना के रोजे पे हाजिर हुआ। नाना, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तुम आप तड़प जाया करते थे। ए मेरे नाना, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे नाना, अब मैं आपका रोजा छोड़ के बहुत दूर जा रहा हूं। मेरे इमाम ने कहा, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आप फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ए मेरे नाना, अब तुम्हारा नवासा बड़ी दूर जा रहा है, मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूं। मैं अब आपको आखिरी सलाम करने के लिए आया हूं। मेरा इमाम अपने नाना को सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मजार पे जन्नतुल बकी में आता है। मेरा इमाम कहता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ए मेरी अम्मी, जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मेरा इमाम अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आया। ए मेरे भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर पे आए, सामाने सफर तैयार किया। छोटा सा काफिला है मेरे इमाम का। अब मदीने से निकलने का वक्त आ गया है, अब मदीने से रुखसती का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है मेरे इमाम का। हजरात गिरामी, वो कौन सा सीने में दिल रखने वाला मुसलमान है जिसकी आंखों से आंसू ना बहते हो मदीने की जुदाई पर, जिसकी आंखों से आंसू ना टपकते हो मदीने की जुदाई पर। आप इन बुजुर्गों से पूछो या उन लोगों से पूछो जो पूरी जिंदगी यही दुआ करते, मेरे मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिस मदीने में जाने के लिए आदमी रात और दिन तड़पता है, मेरे मौला ये आंखें दी है तो मदीना भी दिखा दे। यही दुआ करता है, मेरे मौला आंखें दी है तो नबी का रोजा दिखा दे। हजरात किरामी, मेरे हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। आज के हाजी से आप पूछो, अगर तुम्हारे यहाँ पर किसी ने हज किया हो या उम्रा किया हो, आप उनसे पूछिए, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के वो आपको बताएंगे कि मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है। जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर बार की प्रॉपर्टी की याद आती है, और जब हाजी मदीने शरीफ में आ जाता है तो सब भूल जाता है। नबी की मोहब्बत में दुरूद पढ़ता रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ना, हर वक्त नबी पे सलाम पढ़ना। अल्लाह अकबर। हाजी जब 8 दिन मदीने में रहता है, इस वक्त जो हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन जब हाजी मदीने में रहता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, मक्के के लिए रवाना होना है। फला नंबर की बस फला जगह खड़ी हुई है, जाके अपना सामान उसमें रखे। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो हाजी रोने लगता है और नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने जाता है। आखिरी सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है। या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी आपके दरबार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे आका, मैं आ तो गया आपके दिल दयार में, मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। या रसूल अल्लाह,
एक बार अपने रोजे पे और बुला लेना। यही दुआ करता है हाजी सुनहरी जालियां पकड़ के, मेरे मौला तू मुझे जिंदगी दे, मुझे दौलत दे, माल दे, तो एक बार इस दयार में और भेज देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। ये हाजी रो रो के दुआ करता है मदीने की सरजमीन पर। ये हाजी वो हाजी है जिसकी जमीन मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर बार मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब हाजी वहां से आने की बात सुनता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब बरसने लगता है। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू जारी हो जाए। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब हाजी हज करके जब अपना सामान्य सफर लेकर के मदीने से निकलता है तो आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू आस्तीन में पहुंचता है हाजी। मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है हाजी। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी नबी के रोजे की तरफ देखता है। हजराते गिरामी, इसकी जमीन मदीने में नहीं, प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, सिर्फ हाजिरी दी है नबी के दयार में। नबी का चेहरा नहीं देखा, नबी का दीदार इसने नहीं किया, सिर्फ सुनहरी जालियों को देखा। तब मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। मुझे बताओ, जब वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके ना रुके। मेरे इमाम ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का दयार छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। जब हुसैन मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के नाना के गुंबद की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं? तब मेरे इमाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मेरा इमाम निकला मदीने शरीफ से तो नाना के रोजे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा था। शायर कहता है, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है, दीने अहमद है, मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है, मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। अरे सर क़यामत के दिन है उठाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना करबला जा रहा
रहा हूँ मैं नाना, साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये सारा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब मेरा इमाम किस लिए करबला में गया? नाना की शरीयत बचाने के लिए। मेरा हुसैन किस लिए करबला के मैदान में पहुंचा? नाना का दीन बचाने के लिए। हुसैन करबला के मैदान में क्यों आए? नाना मुस्तफा की शरीयत के तहफ्फुज के लिए आए हैं। अब अपने जहन को करीब करें, मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने बात शहादतें सुनी होंगी। 10 रोजा यहाँ भी प्रोग्राम हुआ है, मुझे मालूम है। मेरे इमाम की शहादत से पैगाम क्या मिलता है, मेरे इमाम की शहादत से हमें दर्स क्या मिलता है। आप देखें 71 जानिसार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब मेरा इमाम खेमे में तशरीफ लाता है, मेरे इमाम ने देखा कि खेमे वाले सामने खड़े हुए हैं। हज़रात इमाम का एक बेटा भी मौजूद है जिसे सैयद सज्जाद कहते हैं, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जिनका नाम इमाम हुसैन ने अली औसत रखा था। हज़रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे और तलवार हाथ में लेते हैं, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। तब मेरे इमाम ने सीने से लगा के कहा, ऐ मेरे बेटे अभी तेरा वक्त नहीं आया है, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा।